काफ़ी अच्छे होंगे। तो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 10th चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है रियल नंबर। तो अभी तक मैंने एक्सरसाइज 1.1 एंड 1.2 के जितने भी एक्सरसाइज एंड एग्जाम्पल्स के क्वेश्चन थे सारे हमने डिस्कस किए। साथ ही साथ एनसीईआरटी में जो भी बातें लिखी गई है उसको भी हमने बहुत ही अच्छे से डिस्कस किया। तो उसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहाँ से आप देख सकते हो। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.3 के जितने भी क्वेश्चंस हैं जो हमारे एग्जाम्पल्स में, एक्सरसाइज में, साथ ही साथ एनसीईआरटी में जितनी भी बातें की गई है सारी इंपॉर्टेंट बातें को आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का क्लास हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही मज़ा आने वाला, बहुत कुछ सीखने वाले हो आज की क्लास में। तो लास्ट तक आप बने रहना और हम लोग देखते हैं कि आज की क्लास में क्या है सर नया जो तो हमने ऑलरेडी एक्सरसाइज 1.2 डिस्कस कर दिया है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे रिविजिटिंग इर्रेशनल नंबर। तो आपने ऑलरेडी क्लास 9th में देखा था कि सर इर्रेशनल नंबर क्या होता है, उसको नंबर लाइन पे किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। और हमने ये भी देखा था कि सर इर्रेशनल नंबर एंड रैशनल नंबर मिलके हमारा क्या बनता है, रियल नंबर बनता है। ये हमने ऑलरेडी एक्सरसाइज 1.1 में भी डिस्कस किया। ओके, तो आगे हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो हमने सर अभी तक ये नहीं किया है कि सर जो हमारा ये √2, √3, √5 ये जो हमारा इर्रेशनल नंबर है इसको अभी तक हमने प्रूव नहीं किया कि ये इर्रेशनल नंबर है। तो इस क्लास 10th के एक्सरसाइज यही क्या करने वाले हैं, प्रूव करने वाले हैं कि ये इर्रेशनल नंबर होता है। ठीक है, जैसे कोई भी आपको प्राइम नंबर दिख जाए और वो आपको सर रूट के अंदर दिख जाए तो आप क्या बोलोगे कि ये हमेशा क्या हो रहा होगा सर, इर्रेशनल नंबर होगा। साथ ही साथ हमने ऑलरेडी प्रीवियस एक्सरसाइज 1 में डिस्कस भी किया था कि सर जो P/Q के फॉर्म में होता है वो हमारा रैशनल नंबर होता है और जो P/Q के फॉर्म में नहीं होता वो हमारा क्या होता है, इर्रेशनल नंबर होता है। ठीक है, तो हमारा 2 डेफिनेशन आ चुका है अब इर्रेशनल नंबर के लिए, जहाँ पे Q क्या होता है, जो डिनोमिनेटर होता है वो कभी 0 नहीं होता है। तो सर हम लोग प्रूफ किस तरह करेंगे, देखते हैं हम लोग किस तरह प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है कि सर कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं जो इर्रेशनल नंबर के हैं। ठीक है, तो √2, √3 ये सब क्या है, मेरा प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर रूट के अंदर है, प्राइम नंबर रूट के अंदर है। ठीक है, ये वाला कैसे है सर इर्रेशनल नंबर, क्योंकि सर ये वाला क्या है, नन टर्मिनेटिंग है। जो नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम लोग देखने वाले हैं ये नन टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेट नहीं कर रहा है, और नन रिपीटिंग है, रिपीट भी नहीं कर रहा है। ठीक है, तो वो भी हमारा इर्रेशनल नंबर हुआ करता है। ठीक है, पाई का भी जब आप वैल्यू देखोगे तो वहाँ से भी आपको क्या मिलेगा, नन टर्मिनेटिंग, नन रिपीटिंग या नन रेकलिंग बोलो। ठीक है, तो ये सब कुछ एक डिफिनेशन है जिसको हम लोग यहाँ पे फिलहाल तो हम लोग देखने वाले हैं कि सर इर्रेशनल नंबर किस तरह हम लोग प्रूव करेंगे। ओके, तो उससे पहले हम लोग एक छोटा सा थ्योरम है 1.3। ठीक है, इसको आप लोग समझ जाओ, एग्जाम में तो आपके नहीं आएंगे लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये थ्योरम क्या बोलता है। ये थ्योरम हमें बोलता है कि लेट P बी अ प्राइम नंबर। P हमारा क्या है, कोई प्राइम नंबर है। इफ P डिवाइड्स A², अगर P A² को डिवाइड कर रहा है देन P डिवाइड्स A वेयर A इज अ पॉजिटिव इंटीजर। अगर कोई आपका एक प्राइम नंबर है और किसी इंटीजर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 100% श्योर रहना सर आप कि सर वो उस नंबर को भी डिवाइड कर रहा होगा। वो कैसे, एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक है ना, जैसे हम बात करें कि सर 5 जो है ना वो क्या किया सर, वो डिवाइड्स आपको 10 का स्क्वायर को कर दिया। ठीक है, 10 का स्क्वायर कितना होगा, 100 क्या हो रहा होगा सर, 5 से डिवाइड हो रहा होगा। तो ये जो 5 है ना, ये सर जो ये वाला जो A है पॉजिटिव इंटीजर है इसको भी सर ये डिवाइड कर रहा होगा। यही क्या बोलना चाह रहा है थ्योरम 1.3। सिमिलरली एक और देख लेते हैं कि सर अगर 3 है ना, अगर ये डिवाइड कर रहा है 9 के स्क्वायर को, 9 का स्क्वायर कितना होता है 81। ठीक है, 81 को डिवाइड कर रहा है तो ये जो सर 3 है ना ये 9 को भी डिवाइड कर रहा होगा। ठीक है, इसी थ्योरम का यूज करके हम लोग क्या करेंगे, इर्रेशनल नंबर को प्रूव करेंगे। अभी हम लोग देखेंगे किस तरह सर इसका यूज करके हम लोग प्रूव कर रहे हैं। ठीक है, अब एक चीज और आप याद रखना कि सर जो अभी हम लोग प्रूफ देखने वाले हैं आपने ऑलरेडी पढ़ा भी होगा। ठीक है, √2 को हम लोग इर्रेशनल नंबर जो प्रूव करते हैं तो आपने ऑलरेडी क्लास 9 में जो होता था ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटरल चैप्टर, ये सब सारे चैप्टर होते थे। वहाँ पे जब आप प्रूव करते थे तो वहाँ पे साइड को लेके, लेंथ को लेके ऐसा कुछ रिलेट करके आप प्रूव करते थे। लेकिन ये जो अभी आप प्रूव करना सीखने वाले हो बिल्कुल डिफरेंट है। ये भी एक मेथड है आपको किसी चीज को प्रूव करने का। इसको हम लोग बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड क्या बोलता है, जैसे आपको बोला गया कि सर ये जो √2 है ना इसको आप इर्रेशनल नंबर प्रूव करो,
तो आप क्या करोगे, इसका कॉन्ट्राडिक्ट करोगे, मतलब इसके अपोजिट जाओगे। आप आज इसको इरेशनल नंबर डायरेक्ट नहीं पुट करोगे, इनडायरेक्ट करोगे। आप क्या करोगे, रूट 2 को आप मान लोगे कि सर रूट 2 जो है ना हमारा रैशनल नंबर है। आपने मान लिया रैशनल नंबर। रैशनल नंबर क्या होता है सर, पी अपॉन क्यू के फॉर्म में होता है। आपने अपने मन से माना, फिर आप फर्दर जब आप इसको आगे जब प्रोसेस करेंगे, आगे जब इसको कैलकुलेशन करेंगे, तो फिर आपको लास्ट में पता चलेगा कि सर जो हमने इसको माना था ना रैशनल नंबर, हमने जो स्टार्टिंग में इसे रैशनल नंबर मारा था, वो सर लास्ट में जाके जब हम देख रहे हैं तो सर उसको अपोजिट हो गया। मतलब वो रैशनल नंबर सर वो वहाँ पे जो हमने रैशनल नंबर माना था, जिस कंडीशन को लेके हम स्टार्टिंग में चले थे, उस कंडीशन को आगे जाके फुलफिल नहीं किया। अगर जो हमने माना वही लास्ट तक वो फुलफिल कर रहा होता तो हम क्या बोलते कि सर हमने जो माना बिल्कुल सही माना, ये रैशनल नंबर ही है। लेकिन हमें आगे जाके पता चलता कि जो हमने माना था वो सर गलत मान लिए थे, तो फिर हमें अपनी गलती का एहसास होता है और फिर हम क्या बोल देते हैं, नहीं भाई आप इरेशनल नंबर ही रहो, आप रैशनल नंबर नहीं हो और नहीं हो सकते हो। समझ में आई बात? ये पूरा कॉन्सेप्ट है, पूरा कहानी है। ठीक है, चलिए तो अब हम इसको देखते हैं क्या है हमारा सर। ठीक है, तो किस तरह हम लोग प्रूव करते हैं, तो बहुत ही आसान है। ठीक है, हमें क्या करना है सर, रूट 2 को इरेशनल नंबर प्रूव करना है। तो किस तरह प्रूव करेंगे, तो हम लोग पहले इस क्वेश्चन को आप लोग समझो, बुक में क्या दिया हुआ है तो ज़्यादा आपको अच्छा रहेगा। ठीक है, देखो किस तरह, लेट अस एज्यूम टू कॉन्ट्ररी दैट रूट 2 ए इरेशनल नंबर। ठीक है ना, हम लोग कॉन्ट्राडिक्ट कर लेते हैं, मतलब उसके अपोजिट चले जाते हैं और रूट 2 को क्या मान लेते हैं, इरेशनल नंबर। तो हमने क्या किया, रूट 2 को इरेशनल नंबर मान लिया, हमने रूट 2 को इरेशनल नंबर मान लिया। मान लो कुछ r अपॉन s मान लिया, इसको फर्दर कटने के बाद हमारा क्या आ गया, a अपॉन b आ गया। ठीक है, तो हमने रूट 2 को रैशनल नंबर माना, तो रैशनल नंबर को हमने क्या लिखा, p अपॉन a अपॉन b के फॉर्म में हमने लिख दिया। अब सर यहाँ पे क्या है, तो हमें एक बात और भी पता है कि सर ये जो होता है ना, a और b होता है ना, ये क्या होता है सर, हमारा इंटीजर होता है, और साथ ही साथ ये क्या होता है, हमारा को प्राइम होता है। अब सर को प्राइम क्या होता है, मतलब ये सर जो होता है ना, ये किसी से नहीं कट रहा होगा अदर देन 1। को प्राइम मतलब क्या होता है, जिसका HCF 1 होता है, और HCF 1 कभी तभी होगा ना जब उसका दोनों का फैक्टर क्या हो रहा होगा, ओनली 1 हो रहा होगा। ठीक है, तो ये a और b सिर्फ 1 से कट रहा होगा और किसी से नहीं कट रहा होगा, मतलब वेयर a एंड b आर को प्राइम। ठीक है, तो आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाइड करोगे तो क्या लिखोगे, b रूट 2 इक्वल टू a। ठीक है, अब इसके बाद क्या करते हैं, हम इसको स्क्वायर कर देते हैं। अगर इसको स्क्वायर करोगे तो आप क्या बोलोगे, अगर हम इसे स्क्वायर कर रहे होंगे तो आप क्या बोलोगे कि सर यहाँ b स्क्वायर इंटू 2 इक्वल टू a स्क्वायर। ठीक है, तो आपको क्या दिखा सर, बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन 2 दिखा। तो आपको यहाँ पे क्या दिखा कि सर इस ए स्क्वायर को जिस दिन हम 2 से डिवाइड कर रहे थे ना, तो हमें क्या मिल रहा था, बी स्क्वायर मिल रहा था। ऑब्वियसली सर ए और बी क्या हमारा इंटीजर है, तो इंटीजर का स्क्वायर करोगे तो इंटीजर ही मिल रहा होगा। ठीक है, तो आपने क्या बोला कि सर जब हमने क्या किया, ए स्क्वायर को डिवाइड किया, किससे किया, ठीक है किससे किया, चाहे यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो, 2 डिवाइड्स ए स्क्वायर। ठीक है ना, तो अभी हमने थ्योरम पढ़ा 1.1, उसमें क्या बोला कि अगर कोई प्राइम नंबर किसी इंटीजर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा होगा तो वो उस नंबर को भी डिवाइड कर रहा होगा। मतलब सर ये 2 जो है ना, ये किसको डिवाइड कर रहा है, 2 सर ए को भी डिवाइड कर रहा है, 2 किसको डिवाइड कर रहा है, ए को भी डिवाइड कर रहा है। और अगर 2 ए को डिवाइड कर रहा है तो इसका मतलब आप क्या लिख सकते हो कि सर 2 किसको, ए को डिवाइड किया तो a अपॉन 2 लिख सकते हैं। अब सर इसको डिवाइड करने के बाद कुछ तो हमें मिल रहा होगा। ठीक है ना, तो मान लो हमने मान लिया कि सर हमें आज क्या मिल रहा था, c मिल रहा था। c को हमने क्या बोल दिया कि सर c जो हमारा था, c कोई भी मतलब इंटीजर मान लिए, c इज एनी पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, हमने मान लिया। चलो यहाँ पे हमने मान लिया कि c। अब क्या करो सर, यहाँ पे इसको आप एक काम करो, ये वाला जो टर्म आया है ना, इसको आप क्या कर दो, 2 डिवाइड्स a, इसको आपने क्या बोल दो कि सर ये इक्वेशन क्या है हमारा 1 है। ठीक है, यहाँ से क्या आ गया, a इक्वल टू 2c आ गया। इस a इक्वल टू 2c को कहाँ पुट कर दो, यहाँ पुट कर दो। ठीक है ना, या आप ऐसा बोल सकते हो कि सर इसको हम यहाँ पुट कर देते हैं, तो आपको क्या दिख रहा होगा, आप बोलोगे सर हमें दिखा
सर यहाँ पे क्या था बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर इंटू 2 था, और इधर क्या था सर ए था, तो ए इक्वल टू क्या हो गया सर हमारा ए स्क्वायर है ना, तो क्या हो गया 2c का होल स्क्वायर। ओके, तो अब यहाँ पे समझना, यहाँ पे पूरा कॉन्सेप्ट छिपा हुआ है। कॉन्सेप्ट क्या है सर कि जब सर ये वाला 4 आ गया, ये 2 कट गया, मतलब बी स्क्वायर इक्वल टू क्या बच गया 2c स्क्वायर बच गया। अब आपको क्या दिख रहा है कि सर यहाँ पे हमें दिख रहा है ना, यहाँ पे हमें दिख रहा है बी स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल टू सी स्क्वायर। ठीक है, फिर आप यहाँ से एक कॉन्सेप्ट देखें कि सर ये बी स्क्वायर को ना 2 डिवाइड कर रहा था, मतलब 2 किसको डिवाइड कर रहा था सर, 2 डिवाइड कर रहा था हमारा बी स्क्वायर को, तो 2 ऑल्सो डिवाइड किसको कर रहा होगा सर, बी को कर रहा होगा। समझ में आ रहा है ना, इसको आप इक्वेशन 2 मान लो। अब यहीं पे सारा कहानी छिपा हुआ है। कहानी क्या छिपा हुआ है सर, इक्वेशन 1 में क्या बोला कि ए को कौन डिवाइड कर रहा था, 2 डिवाइड कर रहा था, बी को कौन डिवाइड कर रहा था, 2 डिवाइड कर रहा था। लेकिन जब हमने इसको रैशनल नंबर माना था तो हमने क्या बोला था कि सर यहाँ ए और बी जो है ना, ये क्या होता है सर, ये इंटीजर है और क्या है को प्राइम है, मतलब इसका जो फैक्टर है 1 के अलावा कोई नहीं होना चाहिए। लेकिन हमें 1 के अलावा क्या मिल गया सर, ए और बी का एक दूसरा फैक्टर मिल गया, वो क्या मिल गया 2 मिल गया। अगर जो हमने माना था वही लास्ट तक अगर हो रहा होता, अगर इसका फैक्टर हमें नहीं मिलता, तो हम क्या बोल देते कि सर जो हमने माना था बिल्कुल सही है, मतलब वो रैशनल नंबर है। लेकिन मेरा क्या हो गया यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्ट हो गया, क्या हो गया कॉन्ट्राडिक्ट हो गया। ठीक है ना, हमने जो माना था इसकी सर ये क्या है हमारा को प्राइम है, ठीक है ना, क्या हमारा को प्राइम है, मतलब सर क्या हो गया HCF क्या होता है को प्राइम में, HCF हमारा ए और बी का क्या होता है सर 1 होता है। लेकिन आज वो ऐसा नहीं रहा। ठीक है, तो अब क्या बोलोगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 जो हमने माना था कि सर उसका जो फैक्टर है अदर देन एक और आ चुका है, वो क्या आ चुका है 2 आ चुका है। सो आवर सपोजिशन जो भी हमने माना था वो रॉन्ग हो चुका है, √2 इज इरेशनल नंबर। समझ में आई बात, देखो यही चीज लिखा हुआ है, समझ में आ गया कहानी पूरा। देखो कहीं पे अब √2 के जगह यहाँ पे 3 हो सकता था, 5 हो सकता था, 7 हो सकता था, कुछ भी हो सकता था, ठीक है ना, लेकिन सभी का कॉन्सेप्ट सेम है। तो एक बार अगर आप उसका स्टेप याद कर लोगे ना कि सर हमें लिखना क्या है, किस तरह हम प्रूव किया करते हैं, तो दुनिया के जितने भी क्वेश्चन आएंगे इरेशनल नंबर से प्रूव करना, आप डेफिनेटली सभी क्वेश्चन को आसानी से बना दोगे। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे थोड़ा सा और समझ जाते हैं इसको। तो यहाँ पे क्या बोला है सर रैशनल नंबर, बुक में क्या लिखा हुआ है देखते हैं। तो √2 को हमने क्या मान दिया a अपॉन बी, ए और बी क्या है सर हमारा को प्राइम है, मतलब उसका फैक्टर क्या होना चाहिए ओनली 1 है, जो सर मैंने उसके बीच में दूसरा फैक्टर नहीं हो सकता है। ठीक है, तो हमने क्या किया सर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड स्क्वायर करने के बाद हमारा ये आया, हमने भी वही किया था। ठीक है ना, नाउ थ्योरम 1.3 ऊपर में जो थ्योरम था, ठीक है ना, 2 डिवाइड्स क्या हो जाएगा सर ए हो जाएगा, 2 डिवाइड क्या ए स्क्वायर था तो ए को भी डिवाइड कर देगा। वी कैन राइट ए इक्वल टू 2c, मतलब ए अपॉन क्या बोलोगे ए अपॉन 2 इक्वल टू सी फॉर सम इंटीजर सी। चलिए, तो इसके बाद आप क्या करोगे यहाँ पे, तो इसके बाद आप क्या करोगे यहाँ पे, ठीक है, सब्स्टिट्यूट ए बी गेट जब यहाँ पे पुट कर दोगे तो ये वाला क्या होगा सर कट जाएगा कितने बार में 2 टाइम्स में, बी स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा 2c स्क्वायर आ जाएगा। तो फिर आप क्या बोल दोगे कि सर बी स्क्वायर किससे डिवाइड हो रहा था 2 से डिवाइड हो रहा था, सो बी ऑल्सो डिवाइड 2, ठीक है ना, तो बी भी डिवाइड हो रहा होगा। इट मीन्स देखो अब यहाँ पे जो बात है वो है वही आपको समझना है। इट मीन्स क्या हो गया सर, ठीक है ना, मतलब दोनों फ्रॉम 1 and 2 इक्वेशन 1, देयरफॉर ए एंड बी हैव एटलीस्ट 2 एज अ कॉमन फैक्टर, मतलब कम से कम मतलब एक फैक्टर तो हमारा जो पहले तो हमने 1 बोला था, अब एक और फैक्टर आ गया, वो क्या आ गया सर 2 आ चुका है, किसका ए और बी का। अब क्या बोला, बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट ए एंड बी हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। ये जो फैक्ट हमने माना था उसको क्या हो गया कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया, ठीक है, उसका तो फैक्टर सिर्फ 1 होना चाहिए था लेकिन उसके अलावा भी हो गया। दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइज बिकॉज आवर इनकरेक्ट एजम्पशन, मतलब आपने जो माना था ना वो इनकरेक्ट था, गलत था, इसलिए ऐसा हुआ। अगर आपने सही माना होता तो कभी ऐसा नहीं होता, अगर 1 फैक्टर है तो 1 ही होता, लेकिन हमने तो गलत माना था।
तो हमने बताया था स्टार्टिंग में कि ये भी एक तरीका है प्रूव करने का। तो आप क्या बोल दोगे कि सर रूट 2 को हमने जो रैशनल माना था वो गलत माना था। वी कंक्लूड दैट रूट 2 इज इरेशनल नंबर। आई बात समझ में, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। देखो यार, आपको इसका सॉल्यूशन हर जगह अवेलेबल है, सभी जगह मिल जाएगा। आपके सर भी लिखा रहे होंगे, स्कूल में भी लिखा रहे होंगे, और बहुत जगह अवेलेबल है। लेकिन अगर आप एक बार समझ गए कि इसका सॉल्यूशन किस तरह बनाया जाता है, तो आप लाइफ में कभी भी इस चीज़ को नहीं भूलोगे। ठीक है ना। तो स्टेप बाय आप याद रखना। पहला काम क्या करेंगे, जिसे भी हमें इरेशनल नंबर प्रूव करना है उसको हम मान लेंगे कि सर ये रैशनल है। ठीक है ना, a अपॉन बी, जहाँ a और b का क्या हो रहा होगा सर, को प्राइम नंबर है, जिसका HCF क्या हो रहा होगा, 1 हो रहा होगा। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे सर, क्रॉस मल्टीप्लाइड करेंगे, फिर उसका क्या कर देंगे सर, स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायर करने के बाद हमें क्या पता चलेगा कि सर वो जो भी एक टर्म हो रहा होगा, मान लो सर यहाँ पे मान लीजिए 3 है, तो 3 क्या हो जाएगा सर, उधर चला जाएगा, तो 3a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा होगा, तो 3a को भी डिवाइड कर रहा होगा। ठीक है ना, और 3a को डिवाइड कर रहा होगा तो इक्वल टू c मान लेंगे हम लोग। एक बात अच्छे से समझो, एकदम स्टेप याद कर लो आप लोग। ठीक है ना, a अपॉन 3 इक्वल टू सी आ गया होगा। फिर आप क्या बोलोगे कि सर a इक्वल टू 3c हो गया, फिर पुराने वाले इक्वेशन में पुट कर दोगे। फिर आपको क्या दिखेगा सर, b स्क्वायर को भी 3 डिवाइड कर रहा है, मतलब b को भी 3 डिवाइड कर रहा होगा। तो मतलब आप क्या बोले थे कि सर a और b का यूनिक डिवीजन होना चाहिए, मतलब 1 के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। लेकिन आपको क्या पता चलेगा कि सर उसका 3 भी क्या था, एक फैक्टर था जो दोनों में कॉमन था। ठीक है ना, तो आप फिर बोलोगे सर कंट्राडिक्ट हो गया, जो हमने माना था वो गलत हो गया। आई बात समझ में। देखो यहीं पे लिखा हुआ है, लेट अस एज्यूम द कॉन्ट्राडिक्ट दैट रूट 3 इज इरेशनल नंबर। हमने इरेशनल नंबर मान लिया। क्या मान लिया सर, रूट 3 इक्वल टू a अपॉन b, जहां पे a एंड b हैव अ कॉमन फैक्टर अदर देन 1, मतलब उसका कोई भी, मतलब 1 के अलावा कोई भी फैक्टर नहीं होना चाहिए। देन वी कैन डिवाइड बाय द कॉमन फैक्टर एंड एज्यूम दैट a इज द b इज द प्राइम नंबर। ठीक है ना, मान लो अगर इसका कॉमन फैक्टर हो रहा भी होगा तो उसको काट के आप क्या कर दिया, आपने उसका 1 बना दिया, मतलब अब वो नहीं कट रहा होगा। ठीक है, तो क्या बोल दिया कि सर अब हमने ऐसा कर लिया कि a और b को हमने क्या बना दिया, को प्राइम बना दिया। ठीक है, फिर उसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया हमने, फिर वही काम किए हमने। तो आपने क्या किया सर, यहाँ पे स्क्वायर किया हमने 3, देख लो 3b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। फिर हमने क्या बोला कि देयरफॉर a स्क्वायर इज डिवाइड बाय 3। ठीक है, दिख रहा है आप लोग को, नहीं दिख रहा होगा तो आप बुक अपना ओपन कर लेना सामने में। ओके, चलिए, तो यहाँ पे क्या बोलोगे आप कि सर ये जो 3b स्क्वायर है किसको डिवाइड कर रहा है। ठीक है, कहाँ पे थे हम लोग, यहाँ पे थे। ठीक है, देयरफॉर a स्क्वायर इज डिवाइडेड बाय 3 बाय थ्योरम 1.3। ठीक है, a इज ऑल्सो डिवाइड बाई 3। फिर उसके बाद क्या मान लेंगे सर, a अपॉन 3 इक्वल टू सी, तो a इक्वल टू 3c। फिर हम इसको पुराने वाले इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, b स्क्वायर इक्वल टू 3c स्क्वायर। फिर उसके बाद क्या बोलेंगे सर, 3b स्क्वायर को डिवाइड कर रहा होगा, मतलब समझ में आ गया ना पूरा कंडीशन। फिर हम लोग यहाँ पे क्या बोल देंगे, दिस इज कॉन्ट्राडिक्शन है अराइजेंस बिकॉज आवर इनकरेक्ट एजम्पशन रूट 3 इज रैशनल नंबर, सो वी कंक्लूड दैट रूट 3 इज इरेशनल नंबर। मतलब जो हमने रैशनल नंबर माना था, इरेशनल नंबर। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, समझ में आ गया। अब इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं वो आपको आपसे बनना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे 2-3 बातें हैं वो आप समझ जाओ। सम और डिफरेंस ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर इज इरेशनल नंबर। ठीक है ना, मान लो सर आपको इरेशनल नंबर मिल गया प्लस रैशनल मिल गया। ठीक है, तो उसका जो सम करोगे वो हमेशा क्या आएगा, इरेशनल आएगा। ठीक है, इरेशनल एंड रैशनल नंबर का सम हमेशा क्या होता है, इरेशनल होता है। इसका माइनस भी करोगे तो भी क्या होगा सर, इरेशनल होगा। अच्छा, रैशनल प्लस रैशनल क्या होगा सर, रैशनल होगा। ठीक है, इरेशनल प्लस इरेशनल क्या होगा, ऑब्वियसली सर इरेशनल हो रहा है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि सर r प्लस r, रैशनल प्लस रैशनल क्या होगा, रैशनल होगा। ठीक है, फिर सर इरेशनल प्लस इरेशनल क्या होगा सर, इरेशनल होगा। तो ये तीनों बातें आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद क्या बोला है, द प्रोडक्ट एंड क्वोशिएंट ऑफ नॉन जीरो रैशनल एंड इरेशनल नंबर इज इरेशनल। ऑब्वियसली सर कोई भी हमारा इरेशनल नंबर है, मान लो रूट 2 है, तो इसमें अगर आप कुछ मल्टीप्लाइड कर रहे होगे, कुछ प्रोडक्ट आ रहा होगा, ठीक है ना, या कुछ डिवाइड कर, तो भी वो क्या रहेगा, इरेशनल नंबर रहेगा। जैसे कि मान लो रूट 2 है, इसमें 2 से मल्टीप्लाइड कर दिए, आज भी सर ये इरेशनल है। ठीक है ना, हमने सर 3 से डिवाइड कर दिया, क्या फर्क पड़ा सर, आज भी इरेशनल नंबर है।
ठीक है। तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो इरेशनल में कुछ भी प्लस करो, माइनस करो, मल्टीप्लाइड करो या डिवाइड करो, वो हमेशा क्या होते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, सो दैट 5√3 इरेशनल नंबर। बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं करेंगे सर, सेम उसी तरह 5 माइनस √3 को हम लोग क्या मान लेंगे, रैशनल नंबर मान लेंगे, a/b। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो एक तरफ आप क्या करोगे, रैशनल नंबर रख दोगे, दूसरी तरफ ठीक है ना इरेशनल कर दोगे। तो हमने यहाँ -√3 रहने दिया, इसको उधर लेके चला गया तो क्या हो गया, a/b -5। ठीक है, माइनस अगर उधर दे दिए तो कितना हो गया, √3 = 5 माइनस a/b। इसको अगर आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किए तो 5b माइनस a/b = √3। समझ में आ रही है आपको बात। तो अब आप क्या बोलोगे कि सर इधर कौन है, सर √3 हमें पता है कि सर ये कौन है, सर इरेशनल है। ठीक है ना, और ये कौन है सर, यहाँ पे b हमने क्या माना था, इंटीजर माना था, इसको भी इंटीजर माना था, a और b क्या हमारा इंटीजर है। ठीक है ना, a और b क्या हमारा इंटीजर है। तो सर इंटीजर माइनस इंटीजर क्या होगा, इंटीजर होगा। इंटीजर अपॉन इंटीजर क्या होगा सर, ऑब्वियसली सर इंटीजर ही होगा। और इंटीजर ऑल इंटीजर क्या होता है, रैशनल नंबर होता है। ठीक है, तो सर इधर वाला क्या हमारा इरेशनल नंबर है, ये वाला क्या है सर मेरा रैशनल नंबर है। और हमें पता है कि इरेशनल कभी रैशनल के बराबर नहीं होता है। ठीक है ना, कभी भी इरेशनल नंबर रैशनल नंबर के बराबर नहीं हो सकता है। तो आप क्या बोलोगे कि सर जो हमने माना था वो सर गलत माना था, ये सर ये जो नंबर है ये क्या है सर, रैशनल नहीं, ये इरेशनल है। ठीक है, देखिए यहाँ पे वही लिखा हुआ है, √3 = क्या आ गया आपका, इसके बराबर आ गया। ठीक है, जहाँ पे a और b क्या था आपका, इंटीजर था। तो इसको सॉल्व करने के बाद आपके पास क्या है, रैशनल नंबर आया। और √3 क्या है आपका, इरेशनल नंबर है। ठीक है ना, बट दिस इज कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट √3 इरेशनल नंबर, और इरेशनल नंबर कभी रैशनल के बराबर नहीं होता है, इसलिए जो हमने माना था वो गलत है, आवर एजम्पशन इज इनकरेक्ट। ठीक है, सिमिलरली ये वाला क्वेश्चन है कि इसे हमें इरेशनल नंबर प्रूव करना है। तो आप क्या बोलोगे सर, हम फिर 3√2 को हम लोग क्या मान लेते हैं, a/b मान लेते हैं, रैशनल मान लेते हैं। तो √2 = क्या हो गया सर, a/2b। सर ये वाला कौन है सर, हमारा इरेशनल है। ये वाला कौन है सर, तो आप क्या बोलोगे सर, इधर वाला तो हमें, ये वाला क्या इरेशनल है, ये क्या है सर, रैशनल है। तो सर ये तो गड़बड़ हो गया, ये तो कभी बराबर हो ही नहीं सकता है, मतलब फिर जो हमने माना हुआ एजम्पशन गलत हो चुका है। तो आप क्या बोलोगे, दिस इज इरेशनल नंबर। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। तो जितने भी क्वेश्चन यहाँ लिखे हुए एक्सरसाइज में वो आप बना सकते हो। सिमिलरली √5 को भी आप प्रूव कर सकते हो इरेशनल नंबर, जैसे हमने √2 √3 को प्रूव किया, सिमिलरली आप √5 को प्रूव कर लोगे। इसको आप क्या मान लोगे, रैशनल, a/b मान लोगे, फिर आप स्क्वायर कर दोगे। ठीक है ना, फिर उसी तरह सब्स्टिट्यूट करके आप उसका a और b का क्या मान लोगे, a और b का आप 2 फैक्टर निकाल दोगे। 1 के अलावा भी आपका फैक्टर क्या आ जाएगा, एक 5 आ जाएगा, एक का b का भी क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। फिर आप क्या बोलोगे, सर हमने जो माना था वो गलत हो चुका है। ठीक है ना, चलिए सिमिलरली इसको प्रूव करना है, तो इसको मैं बता देता हूँ क्या करेंगे सर। इसको कुछ नहीं सर, 3 + 2√5 को हमने क्या मान लिया, रैशनल मान लिया a/b, जहाँ a और b क्या है सर, a एंड b हमारा क्या है सर, को प्राइम है, को प्राइम है। ठीक है ना, मतलब सर इसका बीच में जो हमारा फैक्टर है वो ओनली 1 है। ठीक है ना, अदर उसके अलावा कुछ नहीं है। सॉल्व करोगे तो a/b -3, तो क्या हो जाएगा 3 क्या हो जाएगा हमारा a-3b अपॉन, ठीक है, इधर से 2 आप भेज दिए, √5 है यहाँ पे, 2 आपने भेज दिया, और यहाँ से कौन था, b था। ठीक है, तो इसको आपको क्या दिखा यहाँ पे आपको दिखा, ये दिखा, ये सर हमारा क्या है, ये हमारा इरेशनल है, ये क्या है सर हमारा रैशनल है। ठीक है ना, इंटीजर को इंटीजर से माइनस करोगे सर, इंटीजर अपॉन इंटीजर करोगे सर, क्या होगा सर, p/q का फॉर्म बन रहा होगा, रैशनल नंबर। ठीक है, तो इरेशनल कभी रैशनल के बराबर नहीं हो सकता है। सो जो हमने माना था वो गलत माना था, कॉन्ट्राडिक्ट हो चुका है। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड, क्या बोलोगे, इरेशनल नंबर। ओके, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना। सिमिलरली सर ये क्वेश्चन को क्या करेंगे, उसी तरह कर देंगे, 1/√2 को क्या मान लेंगे, a/b। इसको उल्टा कर दोगे तो √2 क्या हो जाएगा, b/e। क्या फ़र्क पड़ेगा सर, फिर आप क्या लेके जाओगे, a × √2 = b। फिर हम इसके दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा, a² × 2 = b²। तो हमें क्या दिख जाएगा सर, a² = b²/2। तो आप क्या बोलोगे सर, 2 हमारा b² को डिवाइड कर रहा है, तो 2 b को भी डिवाइड कर रहा होगा। तो 2 b को डिवाइड कर रहा होगा तो एक नया फिर इंटीजर मिल गया होगा c, तो b/2 = क्या हो गया, c हो गया होगा सर। समझ में आ रही है ना आपको बात। तो b = क्या हो गया हमारा, 2c हो गया। इसको हम उठा के क्या करेंगे, इसको उठा के हम यहाँ पे पुट कर देंगे।
ठीक है। तो इसको जब उठा के आप यहाँ पुट करोगे तो आपको क्या दिखेगा सर, ये वाला इधर गया 2a² इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा सर 2 का स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर। ठीक है, तो ये वाला इसको कट गया, फिर हमें क्या दिखेगा सर a² इक्वल टू सी स्क्वायर, मतलब 2a² को डिवाइड कर रहा था तो a को भी डिवाइड कर रहा होगा। सिमिलरली हमको क्या मिल गया, इस a और b का एक और फैक्टर मिल गया, वो क्या मिल गया 2 मिल गया। समझ में आया? तो फिर आप क्या बोलोगे, जो भी हमने माना था वो गलत माना था, कॉन्ट्राडिक्ट हो चुका है, आवर सपोजिशन इज रॉन्ग बाय √2 इज क्या बोलोगे आप, इर्रेशनल नंबर। सिमिलरली इसमें भी समझ में आ गया ना। तो ये दोनों आप क्वेश्चन करना, ये a/b मान के, तो ये 7 नीचे आ जाएगा तो √5 इक्वल टू क्या हो जाएगा a/7b। सिमिलरली ये वाला रैशनल, ये इर्रेशनल, फिर वही बात हम लोग लिख देंगे, स्टेटमेंट हर बार वही रहेगा, कोई चेंजेस नहीं आएगा। इसको हम लोग क्या कर देंगे सर, वही करेंगे 6 + √2 इक्वल टू a/b। तो √2 इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा a/b -6, तो √2 इक्वल टू क्या हो गया सर a - 6b/b। फिर सर क्या बोल देंगे कि सर ये वाला हमारा क्या है रैशनल नंबर और ये वाला क्या है इर्रेशनल नंबर। सिमिलरली फिर हमारा क्या हो जाएगा, कॉन्ट्राडिक्ट हो जाएगा और ये इर्रेशनल नंबर हो जाएगा। समझ में आया? तो आज के क्लास हमने बहुत अच्छे से देखा, हमने बहुत कुछ सीखा। हमने देखा कि सर इर्रेशनल नंबर किस तरह प्रूव करते हैं, हमने यूज करके 1.4 में सारे क्वेश्चंस को हमने इर्रेशनल से जो भी क्वेश्चन थे सभी को हमने प्रूव किया। ओके, तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.4। ओके, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू। ओके।